आज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप वापस जाएं तो डोंट से, मतलब डोंट लिसन टू व्हाट दे से, ट्राई टू सी व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. डोंट जस्ट लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग, ट्राइंग टू सी व्हाट इज बिहाइंड द सीन्स. इंटेंशन, उसका कारण. और देखो एक बॉस में, और मैं एक बात बहुत ओपनली बोलना चाहता हूं, यहां पे ऑनेस्टली बताना कितने लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और कितने एंटरप्रेन्योर हैं. ये बहुत बड़ा कंफ्यूज टर्म है. बहुत लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, अपने आप को एंटरप्रेन्योर मान के चलते हैं. एनी गेसेस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एम्प्लॉयड एंड एंटरप्रेन्योरशिप? एनी गेसेस? सर मोस्ट वेलकम. एंटरप्रेन्योर जो है वो टीम वर्क में काम करते हैं. दे हैव द एबिलिटी टू डेलीगेट देयर वर्क, टू सेग्रीगेट एंड डिपार्टमेंटलाइज एवरीथिंग. और सेल्फ एम्प्लॉयड होता है जो सारा काम खुद कर रहा होता है. मोस्टली सर आपने जो बोला बिल्कुल सही है, इसमें गलत कुछ नहीं है. एनीबडी एल्स हु वांट टू कंट्रीब्यूट? सही गलत कुछ नहीं है. अभिषेक सर मोस्ट वेलकम. Excellent. Excellent. अब मैं यहां पे कमेंट करने के योग्य नहीं हूं, ना मैं कर सकता हूं ना मैं करूंगा, बट मैं आपसे चाहता हूं कि एक बार आप अपने सिस्टम में झांक के देखिएगा कि आर यू जेन्युइनली सेल्फ एम्प्लॉयड और यू आर एन एंटरप्रेन्योर. तो द डिफरेंस इज वेरी बेसिक. सेल्फ एम्प्लॉयड इज कि अगर मैं उस बिजनेस में से उस इंसान को वहां से बाहर निकाल दूं तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन विल कम आउट, मतलब द बिजनेस विल कोलैप्स. और अगर मैं उस बिजनेस में से उस इंसान को बाहर निकालूं और बिजनेस फिर भी चल रहा है, दैट पर्सन इज एंटरप्रेन्योर. तो आपका बिजनेस, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कोई अच्छा इसमें सही गलत कुछ नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बट मैं ऐसा मानता हूं कि एवरीबडी वांट्स टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर हियर. और ट्रस्ट मी, दैट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ. आप हॉलीडे पे हैं, आप क्रूज में बैठे हैं, आप बढ़िया स्विट्जरलैंड में घूम रहे हैं और साइड से एक मैसेज आ रहा है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय सो एंड सो अमाउंट. इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग. बट फॉर दैट टू हैपन, ये आपको नजरअंदाज करने की कला, बात को अनसुना करने की कला, किसी को माफ करने की कला, ये सीखना पड़ेगा. आर यू विद मी? यस और नो? मेक सेंस? और बताऊं, ये आप उसके लिए मत करो, ये आप अपने लिए करते हो. सुबह सुबह जैसे हमने स्टार्ट किया था, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, कितने लोग भगवान में विश्वास करते हैं? तो एक टर्म होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रारब्ध. हैज एनीबडी हर्ड ऑफ दिस टर्म प्रारब्ध? प्रारब्ध मतलब बहुत सारे इसके डेफिनेशंस हैं. मैं इसको जैसे बोलता हूं मैं आपको बताना चाहूंगा. प्रारब्ध का बहुत सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपने जो कभी कुछ किया है ये लौट के वापस आएगा. तो ऊपर देखो, आपके और मेरे हिसाब में, मतलब जितने सीए बैठे हैं बुरा मत मानना, आपके और मेरे हिसाब में दिक्कत हो सकती है, पर ऊपर वाले के हिसाब में कोई गलती नहीं होती. अगर आपके पास कुछ नेगेटिव आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं आप ही का कोई कर्म है जो लौट के आ रहा है. हंस के सह जाओ, बहुत बढ़िया होगा. जितना आप उस पर रिबेल करोगे, उतना लड़ोगे, उतना और बुरा करोगे, ट्रस्ट मी ये और ज्यादा लौट के आएगा. तो ये आप ही का कोई कर्म है जो लौट के आपके पास आ रहा है. इसको जितनी जल्दी हम खुशी से सह जाएंगे, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम ग्रोइंग. मतलब बाहर से जो हम दुनिया देखते हैं ना कि वी सी द बेस्ट ऑफ द पीपल मूविंग इन द बेस्ट ऑफ द कार्स, आई हैव लिटरली सीन देम, आई स्वेयर आई हैव लिटरली सीन देम सिटिंग ऑन द फ्लोर हैविंग लंच एंड डिनर विद देयर टीम्स. और मतलब अगर मैं बोल रहा हूं, किसी की बात कर रहा हूं, तो ये 10,000 करोड़ से ऊपर के मालिक हैं. मैं नाम ऑफिशियली लेना नहीं चाहता, बट आई हैव लिटरली सीन देम. पीछे से मैंने उनका ये रूप भी देखा है. सो टुडे व्हाट आई वांट टू गिफ्ट यू इज दैट द बेस्ट थिंग you can do for yourself and for others is to forgive and forget.